सुरमई शामें तकनीकी दुनिया से सपनीली दुनिया की यात्रा कराने वाली एक अद्भुत पुस्तक सुरमई शामें। लेखिका एवं कवयित्री दीप्ति दरियादिली। अब प्रस्तुत है इसी पुस्तक की एक कहानी, शांति के कुछ अंश। सन्नाटा अब पसरने लगा था। शाम गहरा आई थी। क्षितिज पर सफेद बादलों के पंखों के झुंड यत्र तत्र बिखर रहे थे। आसमान का डूबता हुआ रक्तिम पल बादलों के पंखों पर गुलाबी रंगत बिखेर रहा था। कुदरत की कूंची से शाम अद्भुत रंगों से नहा रही थी। अब पहाड़ी के पीछे का मंजर सुनहला हो चुका था। अब सरकती हुई किरणों के रुख का जाल पीली भूरी रंगों की आभा बिखेर रहा था। नीचे मंथर गति से बहता हुआ पहाड़ी का पानी चंदन सा सुनहला रंग लिए था। झाड़ियों के झुरमुट के पीछे बनी झोपड़ी में शांति बैठी थी। सामने उलट रखी देगची पर दिए के जल रहे मध्यम प्रकाश में उसके काले कांति वाले होंठ अब विस्तीर्ण हो रहे झुटपुटे अंधियारे से मेल लिए हुए थे। आग बुझा दी थी पर अभी ताप बाकी था। इसी कहानी का एक और अंश। आज शांति घर में अकेली थी। ठोड़ी को हाथ से टिकाए कच्चे रेशम की सिल्क वाली साड़ी पहने मूढ़े पर बैठी थी। कंघी से बाल संवार रही थी। पति 2 दिनों से नदारद था। शायद किसी रंगीन चिड़िया के साथ सफर कर रहा था। शांति ने उठकर पर्दा सरकाया और झरोखे से बाहर देखने लगी। शाम घेराई थी। कपासी मेघ छाए हुए थे। चिड़ियों का एक झुंड एक साथ कलरव करता हुआ ऊपर आकाश में तैरता हुआ उड़ गया। खुली हवा को उसने एक सांस में भीतर तक भर लिया, फिर निश्वास ले छोड़ दिया। 14 बरस हो गए इस आडंबरी समाज की विरासत में मिली घुटन को झेलते हुए, इन तल्ख एहसासों को समेटे हुए और पति के नाम का लबादा ओढ़े हुए, उन रस्मों को ढोते ढोते जिनके भूत के भार से वर्तमान की कमर हिल गई थी। प्रस्तुत है शांति कहानी का एक और अंश। रात का सन्नाटा पसर गया। बबलू एक ओर लुढ़क कर सो रहा था। झींगरों की झींझी दूर तक सुनाई दे रही थी। सामने केले के पेड़ बुत से दिखाई दे रहे थे। उन्हीं के संग शांति भी एक बुत बन गई थी। न हवा में शिरकत थी, न शांति के शरीर में हरकत थी, पर मन था जो रुक नहीं पा रहा था। दूर दूर तक भटक रहा था। पास की क्रॉसिंग से गुजरती ट्रेन की विसिल की ध्वनि भी दूर होती सुनाई दे रही थी। अंधियारे की चादर चारों ओर तनी थी, पर उसका मन रोशनी का एक कोना खोज रहा था। शायद वो कोना पहले पति से आश्रय मांगकर मिल सकता था। अर्धरात्रि तक ग्रामीण अंचल से बुंदेलखंडी लोक नृत्य के कोरस संगीत की स्वर लहरियां प्रतिध्वनियां आती रहीं। तो ये थी सुरमई शामें की कहानी, शांति के कुछ अंश। धन्यवाद।